Um, Fifth semester we were taking the lecture on chain reactions. एक जो प्रॉब्लम है आपकी क्लास से, आपकी क्लास जो है वो डिस्कशन जो है वो बहुत आपकी क्लास में कोई डिस्कशन नहीं होती, आपकी अटेंडेंस होती है लेकिन देयर इज़ नो डिस्कशन. इट मीन्स यू आर नॉट सीरियसली टेकिंग द क्लास. सो सीरियसली जो है वो क्लास को जो है वो क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, उसमें समथिंग जितना भी आपका मटेरियल होता है जो आप पढ़ रहे होते हो, कवर कर रहे होते हो, वो थोड़ा सा आपके ग्रुप में जो है वो उसका आइडिया होना चाहिए कि आप ने कितना जो है वो उसको पिक किया है. सो नेक्स्ट जो है वो हम इजीली जो है फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है चल सकें. तो गिव मी अ रिस्पॉन्स एंड लेट्स सी कि आपका जो ऊपर टॉपिक है उसको हम कवर कर लेते हैं. ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो पढ़ा था यहाँ तक. chain reaction हम कवर कर रहे थे स्टूडेंट्स. and I'll go for the chain reaction from the calculation of the HBr. HBr की हमने values जो है वो put up की थी from the last question number 9 and question number 8. From these we put up the equation radicals values in the equation, and then you calculate the value of the HBr. For a particular system, since these constants have the significant specific values, that's why they can be replaced by a single constant for a reaction. So we put that 2k k1 divided by k5 equal to k, and k4 divided by k3 equal to k0. यहाँ हमने सिर्फ स्पेसिफाइड किया है k की वैल्यू को. y क्योंकि इतनी इक्वेशंस में आपका k1 k5 भी जो है वो कांस्टेंट्स, तो हमने 3 कांस्टेंट्स को कंबाइन करके एक कांस्टेंट में कंबाइन कर दिया. और यहाँ हमने 2 कांस्टेंट k4 एंड k3 को कंबाइन करके k0 का नेम दे दिया. तो अपर एंड लोअर में आपके पास ओनली 2 जो है वो k है, k एंड द k डैश. दैट्स व्हाई इक्वेशन जो है वो समराइज्ड हो गई है एंड कैन इजीली बी हैंडल्ड. रिलेशनशिप है ये किसके दरमियान, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, एंड इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जस्ट एम्पिरिकल डिज़ाइंड है. एम्पिरिकल डिज़ाइन मीन कि हम जस्ट जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ iodine, HI and HCl. If you change the HBr from HCl and HI, then same steps will be followed, and reaction will be between hydrogen and iodine. Then HI will be formed. If reaction is between hydrogen and chlorine, then product will be HCl. And the empirical equation is that equation which has no scientific data and is designed without the scientific justification. And the reason why, because इसके लिए साइंटिस्ट ने कोई लॉ डेवलप नहीं किया होता, ठीक है, और इसमें जो है वो कोई जजमेंट नहीं होती, कोई प्रीवियस इक्वेशन से इसकी डेरिवेशन नहीं होती, जस्ट ये एज्यूम्पशन होती हैं, ठीक है. इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल इक्वेशन. तो ये एम्पिरिकल इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं इस स्टेप्स के ऊपर. ओके लिसन स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो है वो आपका समटाइम जो है वो ऑन चेन रिएक्शन नहीं आता, जस्ट वो आपको रिएक्शन दे देते हैं एंड दे कैन आस्क अबाउट दैट सॉल्व इट, जस्ट लाइक H2 plus I2 and HI. तो आप इसलिए मैंने आपको प्रिपेयर किया है कि इफ यू आर टेकिंग हियर कॉमन सेंस दैट सेम रिएक्शन इज रिप्लेस्ड विद आयोडीन एंड रिप्लेस्ड विद द क्लोरीन, then steps will be the same. Now one and other chain reaction is your aldehyde. From aldehyde chain reaction is also important बिकॉज ये आपके जो है उसमें क्वेश्चंस में जो है वो आया हुआ है. तो चेन रिएक्शन बेसिकली देख सकते हैं, दैट समर टाइम कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन और थर्मली चेंज reaction. This definition, and those reaction in which the products are formed with the help of a formation of a some ions or the free radicals, and free radical have the deficiency of the ion. You can say an initiation step is needed for the start of a reaction as well as the formation of a final product, and the above reaction can be understood from the following example, just like when acetaldehyde is decomposed and methane is formed, but this formation of a methane as well as the carbon monoxide took place through the following steps, just like CH3CHO and methane plus carbon monoxide, and this reaction took place in the following manners: acetaldehyde K1 CH3 naught plus CHO initiation step,
In the further step, this CH3 naught will be react with the acetaldehyde, and methane and CH3 naught CO will be formed. And in the third step, CH3CO radical will be break down into carbon monoxide gas, and CH3 naught, it's also a propagation step को आप किस तरह से differentiate कर सकते हो? If both products are free radical, then it's initiation. If whole reaction has the free radical in the reactants, then it's the termination. And if both radicals are on the right and the left, then it's the propagation step. Okay. In the last, CH3 and CH3 in the previous equation will combine together to wind up the reaction, and then ethane will be formed. Now main reaction जो है वो methane जो है उसमें form हो रही है. So rate of formation of a methane is that will determine and can be studied by the reaction having the rate constant K1, K2, K3 and K4. Why K1, K2, K3, 4? Because reaction has the 4 step. 1, 2, 3, 4. Now, rate of formation of a methane is given by methane rate of a change of a methane divided per unit time, and directly proportional to CH3 naught and CH3CH2. These are the reactants, and will be equal to K2. It means कि जो rate of formation of a CH4 है वो second reaction में हो रही है. As you see here, the second reaction, it में methane जो है वो form हो रही है. Now, this section will be applied for the evaluation of a rate of formation of a methane, and requirements are the concentration of a free radical CH3 naught, and as well as the concentration of a reactant just like acetaldehyde. And the concentration of a CH3 naught can be calculated from the reaction where CH3 naught is formed as well as it is consumed. So the net reaction of formation of a CH3 naught is CH3 naught divided by dt. अब यहाँ पे जो है वो आप नेट किस तरह से CH3 C naught फॉर्म कर सकते हैं, इवेल्युएट कर लें इसी क्वेश्चन का. फॉर्मेशन ऑफ CH3 नॉट, एंड जिनमें जो है ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और जिसमें ये कंज्यूम हो रहा है. जो आपका फर्स्ट वन रिएक्शन है उसमें ये फॉर्म हो रहा है, जो आपका थर्ड रिएक्शन है उसमें भी जो ये फॉर्म हो रहा है, और जो आपके सेकंड एंड द फोर्थ रिएक्शन है इसमें ये कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, हमने जो फॉर्मेशन है उसमें से कंजप्शन जो है वो माइनस कर दी हुई है. तो रेट ऑफ CH3 नॉट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द वैल्यूएशन ऑफ रेट ऑफ फ्री रेडिकल, एंड रेट ऑफ फ्री रेडिकल CH3 C नॉट जो है उसको अगर हम फाइंड आउट करें तो ओनली टू रिएक्शंस हैं, 2 and 3 steps. You can see here the 2 and the 3, in which CH3CO in K2 it is forming and K3 it is consuming, and this reaction is for the rate of formation. As you see, that mechanism is the same. यानी जो हम चेन रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन पहले हम स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. सेकंड ऑप्शन इज दैट कि आप वो जो स्टेप्स हैं उसको जो है वो आप सबसे पहले जो है वो डिफरेंट फ्री रेडिकल को फॉर्म करने के लिए उसमें जो आपकी इवेल्यूशन है उसको इवेल्युएट करते हैं स्टार्टिंग में जो आपका फॉर्म हो रहा है एंड जो आपका कंज्यूम हो रहा है, एंड टू रेट कॉन्स्ट रिएक्शंस हैं फ्रॉम विच मेन रिएक्शंस कैन बी स्टडीज, एंड व्हेन द कंडीशन इज अज्यूम दैट एट द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ अ CH3CO naught will be exactly equal to its rate of a consumption. It means the net rate of a CH3 naught is equal to 0. At you can see here that rate of a reaction at the formation and consumption will be equal to 0. Then equation will be handled as a positive and the negative side will be justified, and then equation will be turned into this phase. K2 CH3 naught CH3 CHO minus K3 CH3 CO naught equal to 0, and similarly K2 CH3 naught CH3 CO is equal to K3 CH3 CO naught. This is the fifth equation. Now आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 4 में से. तो इसमें से कुछ पैरामीटर्स जो है वो कट डाउन हो जाएंगे. तो ओनली K1 एंड K4 फर्स्ट रिएक्शन एंड द लास्ट रिएक्शन विल बी रिमेन, एंड यहाँ से आप CH3 नॉट की वैल्यू जो फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर अंडररूटिंग इट. देन K1 डिवाइडेड बाय K4 CH3 CO. अब ये वैल्यू जो है वो आपकी एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ CH3 नॉट है जो प्रोड्यूस हो रही है, इन्वॉल्व करती है इन रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन, एंड द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं value of CH3 naught group in the main rate equation, and then the final rate equation become the CCH4 dt equal to K2 K1 divided by K4 CH3 CHO and plus CH3 CHO. अब यहाँ पर जो है वो आप अपने कॉन्स्टेंट्स जो है साइड पे कर लें और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको हाफ साइड पे जो है वो सेपरेट कर लें. आप अंडर रूट से जो है उसको बाहर निकाल लें CH3 CHO को. नाउ इक्वेशन विल बी टर्न इनटू अ सेपरेट कांस्टेंट्स एंड कंसंट्रेशंस. एच सी K2 K1 डिवाइडेड बाय K4 हमने उसको रिप्लेस कर दिया ओनली 1K से, एंड दिस इज द कांस्टेंट, एंड CH3 CHO नाउ 1/2 एंड 1 है. जब आप उसका एलसीएम लेंगे तो 2
2 + 1 3/2 बन जाएगा। तो ये आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आ गया फाइनल इक्वेशन। नाउ आपके पास जो के है वो रेट कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करते हैं स्टडी ऑफ रिएक्शन एंड दैट्स हाउ मेनी स्टेप्स आर टेकन अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द स्टेप कितने स्टेप्स हैं एंड के जो है वो कांस्टेंट्स है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस जो है वो देयरफॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन पे डिपेंड करती है और जो आपकी कैलकुलेशन होती है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ अ रेट कांस्टेंट एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस and when we increase the possible steps the reaction of a formation of a products will not be affected and the only which will be affected is the constants of the reaction and depriving the relationship is identical to the equation which was empirically designed for the such type of a reaction. Now a question is that कि आप जब अपनी अटेंडेंस लगाएंगे देन टेल मी अबाउट द एम्पिरिकल इक्वेशन। मैंने आपसे जो है वो क्वेश्चन किया है व्हाट इज द एम्पिरिकल इक्वेशन। एम्पिरिकल इक्वेशन जो है वो आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज एम्पिरिकल इक्वेशन। आज के लिए बस इतना सही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक एंड टुडे आपकी जो असाइनमेंट है वो इतनी ही है कि यू विल टोल्ड मी दैट कि जो एम्पिरिकल इक्वेशन है वो क्या होती है और एम्पिरिकल इक्वेशन हम क्यों यूज़ करते हैं एंड द वन स्टडी हेडिंग या वन मेन कंसेप्शनल पॉइंट ऑफ द लेक्चर एंड उसका जो है वो आप मुझे प्रोवाइड करें कि हाउ मच एक्सलेंट टू द लेक्चर आपने पूरा लिया करें दैन अटेंडेंस मार्क किया करें। मैं अभी लेक्चर जो है वो अपलोड करती हूँ और अटेंडेंस आना स्टार्ट हो जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 10 to 20 मिनट्स का लेक्चर जो है वो लेने से पहले ही अटेंडेंस अपनी मार्क कर देते हो। एंड सेकेंडली मुझे आपसे पूछना था क्लास के हम लोग अगर जो है वो असाइनमेंट की जो है उसी रिप्लेसमेंट में मैं आपको मिनी टेस्ट लेना चाहूँ और या फिर टेस्ट के बजाय मैं आपका प्रेजेंटेशन हम रखें तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड आल्सो जो आपकी कोर्स है वो आपका नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा फाइनल उसमें से रिडक्शन हो जाएगी उसकी मतलब वो हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो मुझे ज़रा सोच के बताइएगा क्लास इसके बारे में और मार्क योर अटेंडेंस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।